ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरी दुनिया के किसी सिद्धांत में ये सिद्धांत देखने को नहीं मिलेगा। अयम निजः परो वैति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कोई भी देश पूरी दुनिया को एक बाजार की दृष्टि से देखता है। बिल्कुल, भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखता है, इसीलिए भारत लोगों को पसंद आता है। और मैं सबसे कहता हूं कि कोई बात नहीं, आप भाषा कोई भी बोलिए, लेकिन जो अपनी मूल भाषा है, आपकी हिंदी भाषा है, आप ये उसका सम्मान कीजिए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सरीन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिमांशु सरीन फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम हैं हरिद्वार में और हरिद्वार में आज हम मिले हैं यूट्यूबर गौतम खट्टर जी से। गौतम खट्टर जी एक यूट्यूबर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और विदेशी नागरिक जो सनातन धर्म को फॉलो करते हुए भारत आते हैं, गौतम जी उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे उनका अनुभव जानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं खुद गौतम जी का इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो गौतम जी, सबसे पहले तो मेरे और मेरी टीम और मेरे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका जो आपने अपना समय दिया हमारे को। शुक्रिया। गौतम जी, आप विदेश से आने वाले उन अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हुए आते हैं जी। उनकी चर्चाओं को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं जी। तो आपके अंदर क्या बदलाव है? आप क्योंकि उनके साथ रहे हैं, तो क्या आप भी प्रभावित हुए हैं किसी चीज से? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। और क्या होता है, सपोज अगर मैंने अभी तक 100 लोगों के साथ इंटरव्यू किए हैं जो अपना पूरा बैकग्राउंड, और ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, कोई ऐसी महिला है जो 20 साल पहले अपना MBBS जर्मनी से छोड़ के आ गई, कोई ऐसा नौजवान है जो स्विट्जरलैंड से पैदल आ गया, 4 साल लगे, भारत आ गया पैदल। मैंने देखी है आपकी वो वीडियो भी। कोई ऐसी महिला है जो हॉलीवुड छोड़ाई, कोई ऐसी महिला है जो अपनी मर्सिडीज छोड़ाई, कोई BMW छोड़ाई, कोई अपना बंगला छोड़ाई। वहां गौतम खट्टर कहाँ प्रभावित हो गए? मैं बता रहा हूँ। तो इतने लोगों के साथ जब हम संवाद करते हैं और उसको ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं लोगों को, तो लाखों लोग उनके जीवन से प्रभावित होते हैं कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद जब सुख नहीं मिलता, पैसा होने के बाद, संसाधन होने के बाद संतुष्टि कहीं ना कहीं नहीं मिलती, तो जब वो भारत में आकर के शांति मिलती है, तो हम किस लिए भाग रहे हैं, हम किस लिए रेस लगा रहे हैं। तो जब उस वीडियो को देखने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ऑनलाइन देख रहा है ना, व्यूअर करोड़ों देख रहे हैं, बिल्कुल, अलग अलग देशों में बैठकर देख रहे हैं, जब वहां दूर दूर बैठ करके वो प्रभावित हो सकते हैं, तो आप सोचिए मैं उनके इतने नजदीक बैठता हूँ, उनके लाइफस्टाइल को देखता हूँ, उनकी सारी चीजों को सामने से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी आपकी वीडियो देखी है, तो वास्तव में जो चीजें वो सामने रखते हैं, हाँ। जैसे भी आपकी हाल ही में वीडियो आई थी, तो उसमें जो लेडी थी वो हॉलीवुड छोड़ करके आई थी। मतलब हॉलीवुड क्या, बॉलीवुड को अगर हम देखें तो किस तरीके से उनकी चकाचौंध होती है, और वो हॉलीवुड छोड़ करके आई है। तो वो प्रभावित हो रही है हमारे सनातन धर्म से, आप प्रभावित हो रहे हैं उनसे। ये रही प्रभावित होने की बात। चेंजेस क्या आपने अपने आप में देखे हैं? मैं केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं, अब तक की में बहुत सारे चेंजेस। सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सही। हालांकि भारतीय संस्कृति का एक मूल है, वयम श्याम पतयो रयिणाम, मतलब हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, लेकिन अनासक्त भाव से। हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसमें लिप्त इतने ना हो जाएं कि बस भोग विलासी हो जाएं, कि हम कंफर्ट जोन में चले जाएं, ज्यादा बहुत सारी अपेक्षाएं ना जुड़ती है ना। मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन है, लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन है, कि बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागना नहीं है, आराम से, शांति से, बड़े धैर्य पूर्वक अपना काम करते जाइए। जो हो रहा है आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लोगों की अपेक्षाएं भी होती है, काफी करोड़ों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ चलती होंगी, लेकिन कुछ नेगेटिव भी आता होगा आपके सामने। उसको किस तरीके से टैकल करते हैं? कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फेस भी करना पड़ता होगा, कैसे टैकल कर लेते हैं? ज्यादा देखिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, है ना, समत्वम योग उच्यते। समता का नाम योग है। आप उदाहरण लीजिए, इतिहास में भगवान राम को जब एक दिन पहले पता चला कि मुझको जो है कल राम राज्य मिलने वाला है, तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुए। जब शाम तक पता चला कि नहीं, वनवास जाना है, अब राम राज्य नहीं मिलेगा, अब मुझे राजा नहीं बनाया जा रहा है, राज्याभिषेक नहीं हो रहा, मुझे वनवास, तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुए। दोनों स्थितियों में समता का भाव। तो गौतम खट्टर के अंदर अभी तक आई समता कुछ? बिल्कुल। ये इसका प्रमाण ये है कि मुझे बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां, बहुत अशोभनीय, बहुत अमर्यादित, है ना, लेकिन मैंने कभी उन गालियों का प्रतिकार नहीं किया, कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया, कभी उनको गाली नहीं पलट के दी। ये क्या कारण था? ये समता थी या अपने आप को टैकल करना था? टैकल करना कहो या समता कहो। और क्यों ये इसलिए समता थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब तारीफों के पुल बांधते हैं, जब बहुत सारे लोग प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह क्या बात है,
तब भी हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। ठीक है, आप प्रशंसा आप स्वीकार करते हैं, हाँ, स्वीकार कर लेते हैं और उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक आता है उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इतने सारे विदेशियों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन खुद जीन्स पहनते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, कुर्ता पहन लेते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव आएगा तो ठीक है, उसमें से आप छांट लेंगे कि क्या मेरे काम का। हाँ, वो जो काम का उसको फॉलो तो करेंगे। इसको मैं समता कहूँ अपने दर्शकों को या फिर अब देखो कोई गाली देगा तो हम उसको क्या कहें, उसको ठीक है टैकल करने की नहीं सोचेंगे ठीक है कि ठीक है आपको बाद में देख उस लेंगे। पे FIR तो नहीं कराने अच्छा, ठीक है। गौतम जी, YouTube की दुनिया की बात कर रहे हैं हम। जी। तो एक तरफ तो ऐसे कंटेंट मेकर हैं जो जबरदस्ती लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, चाहे वो नग्नता पेश करके करना हो, मीम्स बना करके करना हो या किसी अन्य तरीके से। लेकिन आप एक अलग चीज लेकर के आए हैं यूट्यूब की दुनिया में। मैं ये नहीं कहता कि आपके जैसे अन्य नहीं होंगे, लेकिन आप जिस तरीके से उसको पेश कर रहे हैं तो उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं कि जो एक तो नेगेटिव लोग भी आपके सामने हैं, तो उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत जगह नग्नता प्रस्तुत की जा रही है, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से इस तरीके की नग्नता परोसी जा रही है। लेकिन हम उस नग्नता का या उस अश्लीलता का विरोध करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा लाभ हमको मिलने वाला नहीं है। अच्छा ये होगा कि हम उसके पैरेलल एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें जो लोगों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करे। उसी काम को मैंने करने का सोचा कि भारत के लोग भारतीय होने के बावजूद भी अभारतीय हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं और पाश्चात्य की ओर नहीं भी भाग रहे तो उनकी जिंदगी जो है मशीन नुमा सी हो गई है। तो मैंने सोचा कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे बताया जाए कि भारतीय संस्कृति तुम्हारी जो है वो सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति जो है ये सबसे बेहतरीन है ना। धारणात धर्म इत्याहु, जो धारण करने योग्य सिद्धांत है आप उनको छोड़ते जा रहे हैं और वही धर्म है। और आप सिर्फ जो है मंदिर में जाकर के माथा टेक आएंगे, वो धर्म सिर्फ नहीं है, वो धर्म का एक पहलू हो सकता है। धर्म के अन्य भी पहलू हैं कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठता के साथ कैसे जिएं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, तुमको तुम्ही के लहजे में समझाया जाए, देखो कि ये विदेशी जिस तरफ तुम भाग रहे हो ये वहां से खुद आ रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ आ रहे हैं, इनके जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहा है ये आप देखिए। तो भारतीय संस्कृति को मैंने दिखाया क्योंकि वही भारतीय लोग विदेशियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब योग था, योग आज से नहीं है, योग हजारों करोड़ों वर्ष पुराना, 1,96,8,53,122 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति है। योग आज का तो नहीं है। क्या बाबा रामदेव ने जब योग सिखाना शुरू किया तब से योग बहुत पहले से है, लेकिन विदेशों ने जब उसको योगा बना दिया तब भारत के लोगों ने कहा ओ हो ये तो हमारा है। जब आयुर्वेद को आयुर्वेदा बना दिया तब भारत के लोगों ने उसे मान्यता दी, है ना। तो इसी तरीके से मैंने कहा चलो इनको इन्हीं के लहजे में समझाया जाए। आपका बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत मार्ग भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो प्रभावित हुए होंगे क्योंकि करोड़ों व्यूअर्स हैं। अगर मैं कहूँ 0.1 भी अगर रिजल्ट आता है, पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं लोगों के फीडबैक लेने के। वो मेल हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, या फिर वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स भी हो सकता है। तो जब वो लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है कि मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो लोग लिखते हैं कि हम जब ये वीडियो देखते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बिल्कुल। हम जब ये कहानियां सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमने जो अब तक अपनी जीवन जिया वो तो हमने बर्बाद कर दिया। जो चीज हमको करनी चाहिए थी वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो लोगों का फीडबैक जब इस तरीके का आता है तो मुझे लगता है कि हाँ चलो जो काम मैं कर रहा हूँ थोड़ा सार्थक हो रहा है। अगर लोगों के जीवन बदल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया कि अब हम जो है सब कुछ छोड़ करके और जा रहे हैं। साधुओं की संख्या में जो है ये वृद्धि कर रहे हैं गौतम जी अपनी वीडियोस के माध्यम से। सनातन धर्म का एक तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ कि लोग लिखते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ कि नहीं आप कहीं जाइए मत, आपको अगर कोई काम अच्छा करना है तो आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस स्तर पे है वहीं से शुरू, वहीं से आप कीजिए, अपने घर में रहते हुए कीजिए, लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे। क्योंकि हमारी संस्कृति है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः अपा घनन्तो रावणः क्रीडवन्तो विश्वमार्यम। हम दुनिया को मुसलमान नहीं बनाने का संदेश देते हैं, हम दुनिया को ईसाई बनाने का संदेश नहीं देते, हम दुनिया को हिंदू बनाने का भी संदेश नहीं देते, हम यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध कुछ बनाने का परिवर्तन की बात ही नहीं करते। सनातन धर्म का एक इतिहास है और बड़ा स्वर्णिम इतिहास है कि यहाँ कभी भी तलवारों की धार दिखा करके लोगों को परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पर लोगों को जास्ती करके परिवर्तन नहीं किया गया, यहाँ पर लोगों को बलपूर्वक परिवर्तन नहीं किया गया, यहाँ पर बस अपनी चीजों को दिखाया गया, लोग प्रभावित हुए आ गए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो बलपूर्वक तलवार के आधार पर, जास्ती के आधार पर, अपने प्रलोभन के आधार पर दूर बढ़ा रहे हैं। हम
हमारा वेद कहता है इंद्रम वर्धंतु अप्तुरः अपाघ्नन्तो रावणा किण्वन्तो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाओ। महर्षि मनु कहते हैं मनुर्भवा, इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानव बनो। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपके अगल बगल बहुत सारे मानव जैसे दिखने वाले लोग हैं, लेकिन मानवता खत्म हो गई। आपके अगल बगल बहुत सारे इंसान नजर आ रहे हैं, पर उनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात। आपके अगल बगल बहुत सारे मनुष्य नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मनुष्यता खत्म हो गई है। और इसलिए चाणक्य ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य मेतत पशु भी नराणाम धर्मो हितेपाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब जो चीजें हैं ये जानवरों और मनुष्य में समान है, लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज है जो भिन्नता पैदा करता है। मनुष्य और जानवर में भिन्नता पैदा करती है। धर्म इंसान के अंदर नहीं है, धर्म मानव के अंदर नहीं है, तो वो बिना पूंछ और सिंग का जानवर है, ये चाणक्य जी कह रहे हैं। और धर्म से तात्पर्य ये नहीं है कि आप इस्लामिक हैं या आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आप ईसाई हैं। धर्म मतलब धारणात धर्म इत्यादि। जैमिनी कह रहे हैं कि जो सिद्धांत जीवन में धारण करने योग्य हैं, जो श्रेष्ठ कर्म धारण करने योग्य हैं, वो सब धर्म है। इस्लाम में बहुत सारी धार्मिक बातें हो सकती हैं, लेकिन सब धर्म नहीं है। अगर किसी को हलाल करके आप मारेंगे सरेआम तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, चाहे वो इस्लाम में है। यदि आप बकरे की बलि मंदिर में देंगे, अगर वो हिंदुओं में है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। मतलब माता पिता को अगर नमस्कार कर रहे हैं तो वो धर्म है, क्योंकि वो धारण करने योग्य, और माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं तो वो अधर्म है, क्योंकि वो धारण करने योग्य नहीं है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है वो धर्म का मूल है। वेद में सिंपल सा सिद्धांत है, विधि और निषेध, मतलब ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। डू एंड मैं कहना चाहता हूं या कहिए मैं पूछना चाहता हूं अपने दर्शकों की तरफ से खासकर, आज से 3 साल पहले 5 साल पहले जो गौतम खट्टर थे, क्या ये वही गौतम खट्टर है या कुछ परिवर्तन हुआ है? मैं पहले जिस तरह से मैं देख रहा हूं, मैं एक बार आपसे बहुत साल पहले भी मिला था, तो क्या मुझे तो कुछ काफी बड़ा अंतर दिख रहा है। जिन पहले गौतम खट्टर से मैं मिला था वो ये नहीं थे, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। और अब जिससे मिल रहा हूं वो मेरे को आंखों में सूरज की रोशनी डाल रहा है। क्या चीज क्या चल रहा है ये? नहीं देखिए, क्या वीडियो का कमाल है, बनाने का कमाल है, या प्रभावित हो रहा है गौतम खट्टर? हिमांशु जी, परिवर्तन जो होता है वो संसार का नियम होता है ना। पहले आप बचपन में थे, अब आप फिर थोड़े से बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, फिर कॉलेज जाने लगे, अब आप अपना काम करने लगे, फिर कुछ समय बाद शादी हो जाएगी, फिर बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर संसार को अलविदा कहना पड़ेगा। इसी प्रकार से मानसिक स्तर का, बौद्धिक स्तर का, ज्ञान के स्तर का, बातों के स्तर का भी एक प्रभाव होता है। पहले जो हमारी वीडियोस देखते थे उन्हें लगता था सनातन धर्म तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मजाक है। जब वीडियोस देखी तो उनके नेत्र खुल गए, नेत्र चक्षु खुल गए, है ना, उनकी ज्ञानेंद्रियां खुल गई। तो हो सकता है पहले कुछ और हो और अब आपको लग रहा हो। खुद को दिख रहा है गौतम खट्टर को कहीं परिवर्तन? बहुत सारी चीजों में होना है, अभी बहुत सारी चीजों में हो गया है, बहुत सारी चीजों। अगर मैं कहूँ कि जिस सब्जेक्ट पे गौतम खट्टर अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर वो परिवर्तन करे, क्योंकि आपने कह दिया है कि परिवर्तन नियम है, अगर इस नियम के अंतर्गत अगर गौतम खट्टर कहीं परिवर्तन करते हैं तो प्लान बी गौतम के पास क्या है? ये वाला जो विषय है इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हमको चलाना है, क्योंकि सनातन धर्म को प्रचारित करना अब हमारा मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य बन गया है, मुख्य उद्देश्य बन गया है। क्योंकि आज जब हम आसपास देखते हैं कि इस्लाम को मानने वाले लोग अपने बच्चों को बचपने से ही इस्लामिक शिक्षा के साथ ओतप्रोत कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचपने के साथ ही टोपी पहना दे रहे हैं, उनको नमाज करने के लिए ले जा रहे हैं। और ये केवल इस्लाम में नहीं है, और ईसाइयत में लोग अपने बच्चों को एक दिन निर्धारित कर रखा है संडे का कि बाइबल स्टडी सेंटर में ले जा रहे हैं, चर्च में ले जा रहे हैं, मोमबत्तियां जलवा रहे हैं। और वहीं जब हम हिंदुओं के बच्चों की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन लेने के बाद हिंदुओं के बच्चे या सनातन धर्म को मानने वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान इस दुनिया में है? मैं तो नहीं मानता। तो ये चेंज हो रहा है ना कि थोड़ा सा आपने पढ़ लिया तो आपने ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वो लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं, वहां पर वो लोग चर्च में जा रहे हैं, वहां पर वो लोग मस्जिद में जा रहे हैं, वहां पर वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। वो लोग मदरसे में जा रहे हैं और हमारे यहाँ गुरुकुल नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ गुरुकुल खत्म हो रहे हैं, कमी है। वो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, हमारे लोग वेद तो दूर की बात है, हमारे लोग तो गीता भी नहीं पढ़ रहे, हमारे लोग उपनिषद नहीं पढ़ रहे, दर्शन नहीं पढ़ रहे, जबकि हमारे पास ज्ञान का भंडार है ना। वो साइंटिफिक प्रूफ, जिस वेद पर जर्मन रिसर्च कर रहा है, जिस वेद पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है, जिस वेदों को पढ़ने वाले लोगों की किताबों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में ऐड किए हुए है, उस वेद को आज भारतीय लोग नहीं पढ़ना चाहते। और मैं नहीं कहता कि पूरा पढ़िए, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू रखिए, कम से कम इतना पता हो कि धर्म क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए आपके धर्म ग्रंथ क्या है, खासकर तब जब ये चीजें हमारी ही हैं, जब हमारी और दुनिया इसको फॉलो कर रही है। जब 17
जर्मनी के विश्वविद्यालय संस्कृत पर शोध कर रहे हैं और भारत के लोग संस्कृत को आत्मग्लानि छोड़िए हिंदी भाषा को बोलना ना चाहते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तब आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमको किस दिशा में जाना है। जो हिंदू संस्कृति, जो सनातन संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, दुनिया को साथ लेने की जो बात कर रही है, आज उसी के लोग पिछड़ रहे हैं, उसी के लोग पीछे जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप देखिए कि मदरसा जो है वो मस्जिद से कनेक्ट है, मस्जिद उसको फंड दे रही है, चर्च जो है अपने बाइबल स्टडी सेंटर को फंड दे करके अपनी संस्कृति को बढ़ा रहा है। लेकिन इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ करोड़ रुपए सोना चांदी तक उपहार में के हिसाब से आ जाए, एक भी गुरुकुल आज इन मंदिरों से कनेक्टेड नहीं है। आप देखते हैं, अगर ऐसा होता तो आज दुनिया को पढ़ाने वाले वो लोग होते। कि मेरा उद्देश्य ये है कि दुनिया को, कोई बात नहीं, आप वेद नहीं पढ़ रहे ना, कोई नहीं, हम नहीं कहते, आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि जिनको आप फॉलो करने जा रहे हो वो खुद हमें फॉलो करें। हाँ, हम उनको ये दिखाएंगे और ये हमारा मुख्य टारगेट रहेगा, मेन हमारा ये टारगेट रहेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें अलग से ऐड हो जाएं, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे दर्शकों को अगर कुछ गौतम खट्टर स्पेशली कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं उन सबको कहूंगा कि आप बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो गीता के एक एक श्लोक को रोज पढ़ना शुरू करें, बेस से शुरुआत करें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, लाइट ऑफ ट्रुथ। महर्षि दयानंद ने कहा महापुरुषों ने दुनिया को डूबने से बचाया, लेकिन ऋषि दयानंद ने दुनिया को तैरना सिखाया कि तैरिए ऐसे, ठीक है। तो जो उन्होंने आपको सब संप्रदायों के बारे में जानना है, आपको मूल जानना है सनातन धर्म का, तो सरल भाषा महर्षि दयानंद ने किताब लिख दी, इन सब का निचोड़ लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश कर दिया। उसको पढ़ लीजिए, आपकी ना रुचि पैदा हो जाए तो कहिएगा। पढ़िए आप भी एक बार सत्यार्थ प्रकाश हो। मैं जिन गौतम खट्टर से आज से 5 साल पहले मिला था और जिससे आज मिल रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का अंतर मैं देख रहा हूँ। और ये सब कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ है, ये मैं कहता हूँ 5 साल में भी नहीं हुआ होगा। ये हुआ है उस छने हुए अनुभव से जो विदेशियों ने यहाँ आकर के दिया। तो मैं चाहूंगा कि गौतम खट्टर दूर दूर तक जाएं, उनकी वीडियोस दूर दूर तक जाएं, उनके जो दर्शक हैं, जो जुड़ने वाले हैं, वो बहुत दूर दूर तक जाएं। इसी के साथ लंबी चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहूंगा कि यूट्यूबर गौतम खट्टर जी भी मेरे लिए जरूर अपील करें। बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रहा आज इनसे इंटरव्यू इनके साथ करना, बैठ करके बहुत पता नहीं चला समय कैसे गुजर गया। बिल्कुल। तो इनकी वीडियोस को आप देखें और लाइक करें और चैनल को इनके सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली गौतम जी आपका धन्यवाद। नमस्ते।